कहते हैं कि जिस समाज में बदलाव की राजनीति हाशिए पर चली जाती है तो वो देश भी पीछे खिसक जाता है। लेकिन जनता बदलाव ला सकती है। जनता के पास बदलाव का हथियार है और वो है वोट, खासकर युवा वोट। भारत के पास दुनिया के सबसे ज्यादा वोटर हैं और एक वोटर भी सल्तनत को बदल सकता है। देश की जनता और युवा वर्ग में आक्रोश है और ये आक्रोश सड़कों पर भी आ चुका है। लेकिन अगर जनता अपने वोट का सही इस्तेमाल करे तो उनके आक्रोश को सही दिशा मिल सकती है। देश में युवा वर्ग का अनुपात बहुत ज्यादा है, इस लिहाज से वो बहुत मायने रखता है। युवा वोट करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। नया दौर है, नई उमंगें, फिर है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी आज मिथक बनता जा रहा है। अगर देश का मतदाता अपने अधिकार और कर्तव्य समझ ले तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। जब भी कुछ हो हम सीधे उंगली उठा देते हैं सरकार पर, प्रशासन पर, पुलिस पर। लेकिन क्या कभी सोचा है क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? हमने अपनी तरफ से क्या किया किसी समस्या के लिए, किसी परेशानी के लिए? प्रताप जी, जब बात आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी हो, दंगे हो, कुछ भी हो, हम सीधे तौर पर पुलिस, प्रशासन, सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन जब हम खुद जाति के नाम पर, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, हम कितने जिम्मेदार नजर आते हैं? श्वेता, बिल्कुल वैसे ही हालात हैं कि जैसे कोई व्यक्ति धर्मशाला में जाता है तो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। अपने घर में हर तरह की जिम्मेदारी, अगर घर में अगर कूड़ा करकट है तो साफ करने लग जाता है। धर्मशाला में गंदगी भी जो है उसको नजर नहीं आती है। कुल मिलाकर जो वोट नहीं देते हैं, जो वोटों की ताकत को नहीं समझते हैं, जो वोटों को परिवर्तन के लिए नहीं देते हैं, जो देश निर्माण के लिए वोट नहीं देते हैं, वो कुल मिलाकर देश को धर्मशाला मानते हैं। और जब तक हम देश को धर्मशाला मानेंगे, अपना घर नहीं मानेंगे, तब तक यही हालात होंगे। क्योंकि जब तक घर नहीं मानेंगे तब तक सुधार कैसे करेंगे? और ये जनता की जिम्मेदारी है, ये देश अपना है, ये वोटों से बनती है सरकार। और जब बात खासकर युवाओं की आती है, एक युवा देश है हमारा देश, लेकिन खासकर युवाओं का ही इस ओर रुझान नहीं रहता। जो है वो राजनीतिज्ञों पर उंगली उठा देते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है सबसे ज्यादा कटे हुए युवा ही नजर आते हैं। बिल्कुल सुनीता, ये संस्कारों का भी असर है। क्योंकि आज़ादी के बाद एक कुछ दशकों तक तो माहौल था आज़ादी का, जहाँ देश प्रेम और देश राष्ट्रभक्ति और देश के साथ जुड़ाव की बातें होती थी। लेकिन धीरे धीरे जो एक भौतिकतावाद की जो हवा बही, उसमें देश कट गया कहीं ना कहीं। और ये देश के कटने के कारण ना तो वोट देने जाता है युवा, ना अपना समझता है इस देश को। वो ये सोचता है कि पढ़ लिख कर मैं कहीं विदेश जाकर अच्छी सी नौकरी करूं। जब ये मानसिकता जब तक युवा की है, जब तक इस बात की जागरूकता नहीं है कि ये देश मेरा है, वोट देकर सरकार बदलना या सरकार को बनाना या व्यवस्था को परिवर्तन करना ये मेरी जिम्मेदारी है, तब तक शायद मेरे ख्याल से युवा जो है इस देश का मालिक अपने आप को नहीं समझेगा और ये परिवर्तन नहीं आएगा। और देश में इसी तरह के चोर उचक्के और अपराधी आते रहेंगे सत्ता में और वो गाइड करते रहेंगे और देश का आम जन और आम मतदाता, आम जनता इसी तरह से ठगती रहेगी। बिल्कुल। तो वहीं आज राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने भी कहा कि अगर लोकतंत्र में जनता अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करती है तो उससे सच्चे अर्थों में लोकतंत्र ही नहीं कहा जा सकता। डेमोक्रेसी में लोगों के बिना, उनके वोट देने के बिना, मैं समझती हूँ कि वो सच्ची डेमोक्रेसी हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसके लिए हर एक हमारे देशवासियों को ये अपना प्रथम कर्तव्य समझना है कि हम वोटर्स लिस्ट पर अपना नाम दाखिल करें। और जब इलेक्शन आता है, वो लोकल इलेक्शन हो, पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो या असेंबली या पार्लियामेंट का, हम जाके अपना वोट देके जो हम चाहते हैं, जिस कैंडिडेट को हम चाहते हैं, जिस पार्टी को। तो राज्यपाल का कहना है कि अगर हम वोट का इस्तेमाल नहीं करते तो ये लोकतंत्र ही नहीं कहा जा सकता। अब सुनते हैं कि क्या कहते हैं प्रदेश के नेता। कि प्रत्येक नागरिक का जो 18 वर्ष से ऊपर है उसका दायित्व है कि वो वोट करे, क्योंकि वोट देने से ही उनकी मंशा की अभिव्यक्ति होती है। वो जिसका चुनाव करते हैं उनकी भावना के अनुरूप वो काम करता है। अगर वोट नहीं देंगे तो फिर उनकी भावनाओं के अनुरूप यदि व्यक्ति चुनकर नहीं आता तो फिर उनको अधिकार भी नहीं रहता कि वो शासन से, प्रशासन से किसी प्रकार की नाराजगी व्यक्त करें। अनिवार्य किया जाना चाहिए। ये जो वोट क्यों डालूं, ये इस तरह की बातें सिर्फ वही लोग करते हैं जो वोट नहीं डालते हैं। वोट डालने का जो सरकारें गलत बनती हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, भ्रष्टाचार, अपराध, ये लोग तभी आ पाते हैं जब वोट डालने की संख्या कम होती है। लोकतंत्र में दोनों बातें हैं, इसलिए मतदान तो जरूरी है। 100% मतदान होगा। अगर आप सही फैसला करते हो तो जो लोग अपराधी लोग खड़े करते हैं, कल वो भी नहीं खड़ा करेंगे डर के।
वोट डालना जरूरी है, सभी कहते हैं, हर नेता कहता है, हर आम लोग कहते हैं, लेकिन आखिर वोट डाला क्यों नहीं जाता है? क्यों प्रतिशत इतना कम है? प्रताप जी, जब बात हमने पहले भी बात की, जिस तरह से राजनीतिज्ञों की बात आती है, जिस तरह से राजनीति की स्थिति हो गई है, युवाओं का, लोगों का मोह भंग हुआ है, हम कितने जिम्मेदार हैं, इस पर भी बात हुई। लेकिन अब ये एक सवाल उठता है कि आखिर ये हालात बदलें कैसे? मुझे तो बाल कवि बैरागी की एक कविता याद आती है, ये उम्र ये जवानी कब पाओगे दोबारा, मुझे प्यार से पुकारो मैं देश हूं तुम्हारा। कुल मिलाकर जब तक हम देशभक्ति के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम ये नहीं समझेंगे कि ये हमारा देश है, हमारा घर है, हमारा राष्ट्र है, इसमें बदलाव लाना हमारी जिम्मेदारी है, इसको आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, इसको ऊंचाई तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, तब तक शायद हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कुल मिलाकर आज अपना देश कह रहा है आम मतदाता से, आम लोगों से, युवाओं से, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें बेहतर देश दूंगा। कुल मिलाकर देश की ये पुकार को आम लोगों को सुनना होगा, वोट और मतदान केंद्र तक जाना होगा, परिवर्तन लाना होगा, अच्छे लोगों को आगे लाना होगा, देश निश्चित तौर पर बदला हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, यहाँ पर हर लोगों की हमने राय जानी, लेकिन अब जानते हैं कि आम लोगों की, जनता की राय क्या है। इंसान का विश्वास इससे उठ चुका है, केवल वोट खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। इंसान की जो भी चीज जो आप समस्या के लिए जो सरकार बनाता है एक आम आदमी, वो चीज बिल्कुल नहीं हो पाती, चाहे वो पार्षद से लेके कोई बड़ा नेता क्यों ना हो। बिना किसी जातिवाद के, बिना परिवारवाद के अपना मत का प्रयोग करें, अवश्य ही ये परिवर्तन होगा और मतदाताओं का सम्मान बढ़ेगा। नहीं कर रहे हैं मतदान, अब की बार छोड़ेंगे मतदान करना, क्योंकि ना तो दौसा में पानी की व्यवस्था है ढंग से, आज 7 दिन में न लाए हैं। 4-5 जितने भी एमएलए जो बड़े हैं, ये आज तक है जो किसी भी वादों पर खरे नहीं उतरते हैं। मैं बिल्कुल वोट अब तक वोट देता आया हूं, पर मैं आगे से वोट नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। वोट देने से अच्छे लोग चुन करके आएंगे। कि नई पीढ़ी को लाओ, पुराना को हटाओ, सब नए काम करेंगे। जिसको वोट देकर वो जिता कर भेजता है, उस वोट की वो अहमियत नहीं समझता, और वो हमारे चुने हुए नेता हमारे टोंक के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। इस कारण अब टोंक के जनता ने वोट नहीं देने का, रिजेक्ट टू राइट का अपना एक मानस बना लिया है। हमने तो ये निश्चय किया है कि अब जो वोट डालेंगे नो वोट की करेंगे, नो वोट करते हैं अगर ये हमारे काम नहीं होते हैं। तो आपने सुनी अलग अलग लोगों की राय कि आखिर वोट के अधिकार पर उनका क्या कहना है। वोट जो हमें हक देता है कि हम किसी भी सरकार को हटा सकते हैं, किसी भी नेता को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, किसी की भी सत्ता खिसका सकते हैं, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम सोचते हैं कि मैं वोट क्यों दूं, क्योंकि अगर मैं वोट देता भी हूं फिर भी जो स्थिति है वो नहीं बदल सकती। लेकिन जब हम अच्छे स्थिति की बात करते हैं, जब हम देश के विकास की बात करते हैं, जब हम साफ सुथरी सड़कों की बात करते हैं, जब हम बेहतर माहौल की बात करते हैं, तो ये जरूरी है कि कदम हम खुद से उठाएं, हम पहला कदम उठाएं, हम वोट दें, अच्छे लोगों को जिताएं। अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि क्या हम बिना किसी जाति, धर्म या समाज के बिना पर वोट दे रहे हैं, या एक ऐसे शख्स को जो हमारे देश के विकास में भागीदार होगा। जरूरी है ये सोचने की, खासकर युवाओं को। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।